हे गाइस, वेलकम टू लर्नर्स हब। इस वीडियो में हम बात करेंगे इब्न बतूता के बारे में, जिनका टाइम पीरियड एक्सटेंड करता है 1304 से 1369 ईडी तक। उनका पूरा नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लवालुत तंगी इब्न बतूता, और उन्हें पॉपुलरली इब्न बतूता कह के ही बुलाया जाता है। उनका जन्म 1304 ईडी में मोरक्को में हुआ था। मोरक्को जो अफ्रीका में है उसमें हुआ था, और वो एक मोरक्कन ट्रैवलर थी। 1333 ईडी में वो इंडिया में आए, और इंडिया में उस समय शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें अपने कोर्ट में इनवाइट किया, वेलकम किया, और उन्होंने अपने कोर्ट में काजी अपॉइंट कर दिया। काजी उस समय जज को कहते थे, तो दिल्ली की कोर्ट में उन्हें काजी अपॉइंट कर दिया। इब्न बतूता ने ये पोजीशन 1342 ईडी तक रखी, तो उनके पास ये पोजीशन 1342 ईडी तक थी, और उसके बाद उन्हें चाइना भेज दिया गया एज़ दिल्ली का एम्बेसडर। तो दिल्ली के एम्बेसडर के तौर पे जब उन्हें चाइना भेजा गया, वो चाइना पहुंच नहीं पाए क्योंकि उनकी शिप रास्ते में ख़राब हो गई थी। और उन्होंने इंडिया के ट्रैवल को इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि उन्होंने एक तो मोहम्मद बिन तुगलक के लाइफ स्पैन के बारे में डिटेल में बताया है। उन्होंने वो सर्कमस्टांसेस बताए हैं कि जिन सर्कमस्टांसेस के अंडर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट की थी। तो अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू ऑल द वे देवगिरी शिफ्ट कर दी थी। देवगिरी जिसको दौलताबाद भी कहते हैं। तो इसके बारे में भी इब्न बतूता ने अपने अकाउंट में बताया है। 1345 ईडी में वो गियासुद्दीन मोहम्मद दमगाह शाह के कोर्ट में भी रहे हैं। जो ये कौन थे गियासुद्दीन मोहम्मद दमगाह शाह? ये थे उस समय मदुरई के सुल्तान। और इसके बाद 1353 ईडी में वो अपने नेटिव प्लेस जो थी मोरक्को में, वहाँ पे वापस चले गए थे। 1355 ईडी में उन्होंने एक किताब लिखी थी अरेबिक लैंग्वेज में, रिहला, जिसका मतलब होता है ट्रैवल, जिसका मतलब होता है यात्रा। तो ये रिहला नामक किताब भी इब्न बतूता में लिखी, और उनकी 1369 ईडी में मृत्यु हो जाती है। तो ये था एक छोटा सा अकाउंट इब्न बतूता के बारे में। थैंक यू सो मच।